वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात में तब्दीली लाने के मुश्तरका अज़्म का यादा, इक़्तिसादी, तिजारती और सरमाकारी ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। सऊदी वली-अहद ने कहा, बाहमी एहतराम दोनों ममालिक के अवाम को जोड़ता है। शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान की 6 माह में 5वीं मुलाकात हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब जुडिशल कमीशन की रुकनीत से मुस्ताफी, स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफा भिजवा दिया। उमर अयूब ने अपनी जगह बैरिस्टर गौहर को नामजद कर दिया। उमर अयूब ने कहा, अपनी पूरी तवज्जो लीगल केसेस की जानिब मरकूज करनी है। अपनी जगह बैरिस्टर गौहर का नाम तजवीज़ करता हूँ। वादी नीलम, वादी सवात समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत गिर गया। कालाम में -7, नीलम में -3 दर्जा हरारत रिकॉर्ड। स्कर्दू में पारा -9 तक गिर गया। इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर सूबों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट और अवाम मार्शल लॉ के खिलाफ डट गए। सख्त अवामी रद्द अमल के बाद जनूबी कोरियन सदर लगाया गया मार्शल लॉ चंद ही घंटों में उठाने पर मजबूर। जनूबी कोरियन सदर ने अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम लगाकर मार्शल लॉ लगाया तो पार्लियामेंट में हंगामा बर्पा हो गया। तोड़ फोड़ के बावजूद मार्शल लॉ के खिलाफ करारदाद मंजूर। सदर की काबीना ने भी मार्शल लॉ को मुस्तरद कर दिया। मुल्क भर में आवाम भी मार्शल लॉ के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुल्क भर में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी। कराची मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर, AQI 200 पॉइंट से कम। पेशावर दूसरे और लाहौर तीसरे नंबर पर। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में स्कूल आज 8:15 बजे खुले। स्मॉग में बेहतरी पर औकात कार में तब्दीली। महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान से PTI का सफाया करने का वक्त आ गया है। ये प्यार मोहब्बत वाले सलूक के मुस्तहिक नहीं। खुलकर खेलने दे तो ये पूरे मुल्क में दहशतगर्दी फैला दे। मुल्क के आगे बढ़ने के लिए इन खतरनाक लोगों को खत्म हो जाना चाहिए। इस्लामाबाद में किसी की भी जान गई है तो जिम्मेदार बानी PTI हैं। जेल में बैठे मास्टरमाइंड से जेल नहीं काटी जा रही। गोली चलाएंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस फूलों के हाथ डालेगी। पंजाब पुलिस को गोली चलाने से मना किया था। इश्तियाल के जवाब में गोली चलाते तो 5 मिनट में सब खत्म हो जाता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, फौरी तौर पर किसी बड़े एहतजाज का प्रोग्राम नहीं। अगले एहतजाज का हतमी फैसला बानी PTI और पार्टी क़यादत ने करना है। बुशरा बीबी से कोई इख्तलाफात नहीं। वो एहतजाज के दौरान मेरे किरदार से मुतमईन है। शोर मचाने वाले तमाम लीडर बुशरा बीबी को तन्हा छोड़कर फरार हो गए। बुशरा बीबी को बड़ी मुश्किल से निकाला। अव्वलीन तरजीह और जिम्मेदारी कारकुनों की देखभाल है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में हज के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी। हज दरख्वास्तों की वसूली में 10 दिसंबर तक तौसी। 10 दिसंबर तक मिलने वाली तमाम दरख्वास्तें कामयाब करार। स्पॉन्सरशिप स्कीम में दरख्वास्त जमा कराने वाले तमाम दरख्वास्त गुजार भी कामयाब करार। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 11 से 12 लाख रुपए होंगे। वफाकी वजीर सालिक हुसैन ने कहा, कोटे से ज्यादा दरख्वास्तें मिलने पर कुरानदाजी होगी। पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन के लिए पेंशन में सालाना इजाफा खत्म। महकमा खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेंशन में इजाफे पर बंदिश का आगाज 2 दिसंबर से रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजिमीन से होगा। महकमों और इदारों को पेंशन में इजाफा रोकने के लिए दस्तावेजी इकदाम की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस का PTI एहतजाज के दौरान गैर हाजिरी पर एहलकारों की बरतरफी का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। कहा, ज़ाब्ता पूरा करने के बाद एहलकारों को बरतरफ किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इंस्पेक्टर समेत 27 एहलकार फहरिस्त में शामिल। कराची में तेज रफ्तार वाटर टैंकर एक और जान ले गया। गुलशन इकबाल में सड़क अबूर करते हुए खातून टैंकर की जद में आई। ड्राइवर फरार। पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया। गुलिस्तान जौहर में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, बीवी जाँ बहक, शौहर जख्मी। बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के पेश नज़र शहर में डंपर्स की टाइमिंग कम कर दी गई। रात 11 से सुबह 6 बजे तक डंपर्स को शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। कराची पुलिस चीफ ने कहा कि कराची में ट्रैफिक हादसात में जाँ भाग होने वालों की तादाद दीगर शहरों से कम है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस के सदर मैक्रॉन से मुलाकात, ज़राअत, लाइव स्टॉक समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी में ताउन पर भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े हासिल करने की दावत। वज़ीर आज़म की रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास में भी शिरकत। कहा, तरक्की पजीर ममालिक को माहौलियाती तब्दीली के लिए फंड्स देना होंगे। पानी की कमी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। पानी के वसाइल को महफूज करने के लिए इक़दाम करना होंगे। तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्कियों को 50-50 हज़ार रुपए दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का इल्ज़ाम। कहा, ये तरबियत याफ्ता गैर मुल्की दहशतगर्दों को पाकिस्तान लाए, हथियार देकर मुल्क में आग लगाने का टास्क दिया। तहरीक इंसाफ ना पुरअमन है, ना एहतजाज करती है। गुज़िश्ता साल किसानों को गंदम में नुकसान हुआ। इस साल गंदम की काश्त में कमी हुई। सेक्रेटरी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की कौमी असम्बली कायमा कमेटी ज़राअत में ब्रीफिंग। कहा, गंदम की इमदादी कीमत देने और ख़रीदारी का मशवरा दिया था, बात नहीं मानी गई। IMF की शर्त थी कि इमदादी कीमत मुकर्रर ना की जाए। मोइन भट्टू बोले, IMF का इतना दबाव है तो किसानों को मुनाफे पर गंदम फरोख्त करने का मौका भी दें। बिलावल भुट्टो से चीन के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत, दो तरफा समाजी और सकाफती राब्तों में इजाफे पर भी मुशावरत। पाकिस्तान रूस से सस्ता खाम तेल खरीदेगा। ज़राए के मुताबिक मॉस्को में दोनों हुकूमतों के कमीशन इजलास में इत्तफाक हो गया। तेल की तिजारत हुकूमत की सतह पर होगी। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड जनवरी 2025 से हर माह एक कार्गो दरामद करेगा।